हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग सीजी बोर्ड क्लास 10 का यूनिट फर्स्ट रीडिंग ए का चैप्टर पैट्रोटिज्म कर रहे हैं। पैट्रोटिज्म का मतलब होता है देशभक्ति या फिर देश प्रेम। तो इस कहानी को स्टार्ट करते हैं, दैट मीन्स इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि नाना जी व्हाट इज़ पैट्रोटिज्म आस्क्ड अजीत। इसमें एक बच्चा अजीत है जो अपने नाना जी से पूछता है कि नाना जी देश प्रेम क्या है। तो इट मीन्स गोइंग टू जेल लाइक गांधी जी एंड चाचा नेहरू और डाइंग फॉर योर कंट्री लाइक भगत सिंह एक्सप्लेन्ड हिज सिस्टर नैना। तो उसकी जो बहन रहती है नैना, अजित की बहन है, वो एक्सप्लेन करती है कि पैट्रोटिज्म का मतलब होता है गांधी जी की तरह जेल जाना और चाचा नेहरू जी की तरह जेल जाना, या फिर देश के लिए अपने जान का बलिदान कर देना भगत सिंह के जैसे। आगे देखते हैं, यस नैना यू आर राइट। फिर नाना जी कहते हैं कि हाँ नैना तुम सही हो, बट इट आल्सो मीन्स अ लॉट मोर। लॉट मोर मतलब होता है बहुत ज़्यादा, मीन्स मतलब। तो लेकिन नाना जी कहते हैं इसका और बहुत से मतलब होता है नैना। टू बी अ पेट्रियोट वन नीड नॉट डाई और गो टू जेल। पेट्रियोट मतलब होता है आपका देशभक्त। देशभक्त होने के लिए ना तो हमें मरने की ज़रूरत है और ना ही जेल जाने की ज़रूरत है। वन कैन शो वंस लव फॉर वंस कंट्री इन मेनी स्मॉल वेज। मेनी मतलब होता है अनेक, स्मॉल मतलब होता है छोटी छोटी या फिर छोटे, वेस मतलब होते हैं आपका रास्ते। तो आप देश प्रेम दिखाने के लिए और बहुत से छोटे छोटे रास्ते का सहारा ले सकते हैं। नाना जी सैड, ऐसा नाना जी कहते हैं। हाउ कैसे, बाय लविंग इट्स कल्चर एंड इट्स पीपल। हाउ मतलब होते हैं कैसे। तो नैना जी पूछते हैं कि आप कैसे छोटे छोटे तरीके से हम देश प्रेम दिखा सकते हैं। तो नाना जी बताते हैं बाय लविंग इट्स कल्चर एंड इट्स पीपल। हम अपनी संस्कृति और अपने यहाँ जो रहने वाले लोग हैं उसके प्रति प्रेम दिखा के, उनसे प्यार करके हम देश प्रेम दिखा सकते हैं। डू यू रिमेंबर अजीत, ऑन 26 आफ्टर द रिपब्लिक डे परेड अ ट्यून वाज बीइंग प्लेड। प्लेड मतलब बजाना हो जाएगा यहाँ पे, वैसे प्ले मतलब तो खेलना होता है, आप लोग को पता है, लेकिन धुन को खेला नहीं जाता है, बजाया जाता है, इसलिए यहाँ पे बजाया हो जाएगा। रिपब्लिक मतलब आप लोग जानते हैं, रिपब्लिक मतलब होता है आपका गणतंत्र दिवस। और परेड मतलब जैसे कि परेड को आर्मी वाले कर सकते हैं, आपका एनसीसी वाले कर सकते हैं, या फिर आपका जैसे कि स्काउट गाइड है, ये सब जो होते हैं जो पार्टिसिपेट किए रहते हैं वो परेड करते हैं। तो अजीत से बोलते हैं नाना जी, अजीत आपको याद होगा कि 26 जनवरी को ही हमारा रिपब्लिक डे मनाया जाता है। उसमें परेड होने के बाद एक धुन बजाया गया। धुन मतलब होता है यहाँ पे गाना बोल सकते हैं आप, आपका गाना बजाया गया बोल रहे हैं। यस नाना जी, अस सुन अस द ट्यून स्टार्टेड यू स्टूड एंड कंटिन्यूड स्टैंडिंग टिल द एंड। टिल द एंड मतलब होता है जब तक कि ख़त्म ना हो जाए। कंटिन्यू मतलब जारी, स्टूड मतलब खड़ा होना, स्टार्टेड मतलब शुरू किए। हाँ नाना जी मुझे पता है, जैसे ही वो धुन को बजाया गया, उस गाने को बजाया गया, आप खड़े हो गए और जब तक खड़े थे जब तक कि वो गाना ख़त्म नहीं हुआ, या फिर जब तक गाना बजते रहा। डू यू नो वाट द ट्यून वाज। नो मतलब होता है जानना, वाट मतलब क्या, ट्यून मतलब होता है धुन, वास मतलब था। क्या आपको पता है अजीत वो गाना क्या था या धुन क्या था। आई नो नाना जी, नैना सेड। नैना कहती है मुझे पता है नाना जी। इट वॉज आवर नेशनल एंथम। ये हमारा राष्ट्रगान है। जन गण मन हमारा नेशनल एंथम है, राष्ट्रीय गान है, जन गण मन। गुड, बट डू यू नो
वाई आई गॉट अप एंड स्टूड टू अटेंशन। अच्छा, बहुत अच्छा बोलते हैं। बट मतलब होता है लेकिन। अब आपका अटेंशन मतलब होता है सावधान की पोजीशन को बोलते हैं हम लोग अटेंशन। ठीक है, आपको पता है वो राष्ट्रगान था करके, लेकिन आपको पता है कि मैं अटेंशन की पोजीशन में क्यों खड़ा था? नो नाना जी, वाई। फिर नैना बोलते हैं नहीं नाना जी, क्यों खड़े थे आप ऐसा? नैना पूछती है। अस अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट टू द नेशनल एंथम। नेशनल एंथम मतलब होता है राष्ट्रीय गान। फिर रिस्पेक्ट मतलब होता है सम्मान, मार्क मतलब होता है निशान। अब निशान को आप प्रतीक भी बोल सकते हैं। मैं राष्ट्रगान के रिस्पेक्ट के लिए, सम्मान के लिए, राष्ट्रगान के सम्मान के प्रति हमें क्या होना चाहिए? एक्टिव होना चाहिए। और जैसे ही राष्ट्रगान बजते हैं हम उसके सम्मान में अटेंशन की पोजीशन में हम लोग खड़े हो जाते हैं। एंड अनफॉर्चुनेटली आई वॉज द ओनली वन टू डू सो। डू मतलब करना, और अनफॉर्चुनेट मतलब दुर्भाग्य से, और दुर्भाग्य से केवल वैसा करने वाला मैं ही बस था। यूर फादर कंटिन्यू टू रीड द न्यूज़ पेपर एंड यूर मदर वेंट ऑन विथ हर कन्वर्सेशन ऑन द फोन। बोल सकते हैं कन्वर्सेशन मतलब होता है बातचीत करना। तो वो बोलते हैं जो आपके पिताजी हैं वो लगातार न्यूज़पेपर पढ़ते रहें, और आपकी जो मम्मी हैं वो फ़ोन पे लगातार बात करती रही। अर्लियर इन द सिनेमा हॉल्स एट द एंड ऑफ द मूवी द नेशनल एंथम वॉज प्लेड। अर्लियर मतलब होता है पहले। पहले सिनेमा हॉल मतलब होता है आपका जहाँ पे मूवी चलता है। आजकल सिनेमा हॉल कम है और मॉल्स ज़्यादा है, तो मॉल्स में जो मूवी चल रहे हैं आप उसे मान सकते हैं। एंड ऑफ द मूवी द नेशनल एंथम वॉज प्लेड। पहले क्या होता था सिनेमा हॉल्स में, जब पिक्चर ख़त्म हो जाती थी तब हमारे राष्ट्रगान को चलाया जाता था। बट इट वॉज फाउंड द पीपल यूज्ड टू लीव द हॉल मिडवे। लीव मतलब होता है आपका छोड़ना, फाउंड मतलब पाना। मिडवे लाफिंग शाउटिंग एंड क्रिएटिंग अ रैकेट। लेकिन जो पीपल थे, लोग थे, है ना, उसे ये करते हुए पाया गया कि वो बीच में ही, राष्ट्रगान के बीच में ही हंसते थे, चिल्लाते थे। शाउटिंग मतलब चिल्लाना, क्रिएटिंग अ रैकेट मतलब भगदड़ मचाना, और भगदड़ मचाते थे। इस टाइप से एक्टिविटीज़ होने लग गए। इस वजह से द गवर्नमेंट देन डिसाइडेड टू स्टॉप द प्लेइंग ऑफ द नेशनल एंथम। इसीलिए जो गवर्नमेंट था वो इस राष्ट्रगान को जो चलाया जा रहा था मूवी के अंत में, उसे क्या कर दिया गया? बंद करने का निर्णय ले लिया गया। द रीज़न वाई आई गेव यू दिस एग्जाम्पल इज़ टू एक्सप्लेन टू you that a person's patriotism can be reflected in simple day-to-day things like his respect for his language, his nation's anthem or flag, and above all the love for his fellow countrymen. तो द रीज़न वाई आई गेव यू, गिव मतलब होता है देना, और रीज़न मतलब होता है कारण। ये रीज़न मैं आपको क्यों दे रहा हूँ, है ना, मैं ये रीज़न क्यों दे रहा हूँ? दिस एग्जाम्पल इज़ टू एक्सप्लेन टू यू द पर्सनस पेट्रोडिज्म कैन बी रिफ्लेक्टेड इन सिंपल डे टू डे थिंग्स। रिफ्लेक्टेड मतलब हो जाता है प्रदर्शित हुआ। इससे आपको पता चलेगा जो पर्सन है वो अपने पेट्रियोटिज्म को डे टू डे मतलब दिन प्रतिदिन क्या कर सकते हैं? शो कर सकते हैं, है ना, शो कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं? अपने भाषा के प्रति सम्मान देके, अपने फ्लैग के प्रति, अपने झंडे के प्रति सम्मान देके, एंड एबो ऑल द लव फॉर हिज फेलो कंट्रीमैन। और इन सबसे ऊपर, इन सबसे ज़्यादा अपने देशवासियों का क्या करके? प्रेम करके, अपने देशवासियों से प्रेम करके, उन्हें सम्मान देके, उनसे अच्छे से रह के। नाना जी, आई स्टिल डोंट अंडरस्टैंड। आई थॉट पेट्रोटिज्म ऑल अबाउट डाइंग फॉर वंस कंट्री और मेकिंग अ बिग सेक्रीफाइस। नाना जी को फिर नैना बोलती है, नाना जी मैं अभी भी नहीं समझ पाई। मेरे ख्याल से क्या होगा?
जो पेट्रियोटिज्म होगा वो देश के लिए मरना होगा या फिर बहुत बड़ा सेक्रीफाइस करना होगा। सेक्रीफाइस मतलब होता है बलिदान, बिग मतलब बड़ा, मेकिंग मतलब आप बनाना हो जाता है, और डाइंग मतलब तो मरना, कंट्री मतलब देश। फिर नाना जी बोलते हैं यस बेटा यू आर राइट, हाँ बेटा तुम सही हो। इट इज़ अबाउट बिग थिंग्स बट आल्सो लिटिल वंस टू। हाँ बेटा तुम सही हो, ये बहुत बड़ी बातें हैं, ये बहुत बड़े चीज़ों के लिए बता रहे हो आप, लेकिन आल्सो लिटिल वंस टू, लेकिन इनसे भी छोटे छोटे रास्ते हैं जिनसे हम पेट्रोटिज्म दिखा सकते हैं। एंड रिमेंबर इट इज़ नॉट द बैटल फील्ड अलॉन विच प्रोड्यूस पेट्रियोट्स। और याद रखिए ये युद्ध के मैदान नहीं है, या फिर युद्ध के मैदान में ही बस आप पेट्रियोट शो नहीं कर सकते आप। मतलब केवल युद्ध का मैदान बस नहीं है जहाँ पे हम देशभक्त हों ऐसा बता सकें। इन द बैटल फील्ड ऑफ लाइफ यू विल फाइंड मेनी मार्टियर्स। आपको युद्ध के मैदान में आपको बहुत से शहीद मिल जाएंगे। ओके लेट मी टेल यू अ स्टोरी विच विल हेल्प यू अंडरस्टैंड बेटर। ओके ठीक है, मैं तुम लोग को एक कहानी सुनाऊंगा जिससे तुम लोग को समझने में और ज़्यादा क्या होगा, आसानी होगा। याहू नाना जी टेल मी ए स्टोरी अबाउट ड्रैगन्स एंड डायनासोर्स शाउटेड अजीत। अब अजीत बच्चा है भाई, जैसे ही कहानी के नाम आता है अजीत खुश हो जाता है, वाह नाना जी याहू ऐसे करके वो बोलता है और कहता है कि अब नाना जी हाँ हमें ड्रैगन और डायनासोर्स के बारे में कहानी सुनाइए। तो नो अजीत आई विल टेल यू अ स्टोरी अबाउट रियल पीपल एंड दियर रियल प्रॉब्लम्स। नहीं अजीत, मैं तुम्हें ड्रैगन और डायनासोर की कहानी नहीं सुनाऊंगा, मैं आपको सच्चे लोग और उनके सही समस्याओं के बारे में, प्रॉब्लम मतलब होता है समस्याओं के बारे में कहानी बताऊंगा। बट नॉट टुडे, लेकिन आज नहीं। दिस संडे आई विल टेक यू फॉर अ पिकनिक टू अ स्मॉल विलेज अराउंड 100 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर। इस संडे को हम लोग पिकनिक जाएंगे एक छोटे से गांव में, जो गांव यहाँ से 100 किलोमीटर की दूरी पर है। वी विल स्पेंड द डे देयर, हम लोग वहाँ दिन व्यतीत करेंगे, एंड रिटर्न बाय नाइट, और रात को हम लोग वापस आ जाएंगे। स्पेंड मतलब व्यतीत करना होगा वहाँ पे, रिटर्न मतलब वापस आ जाना होगा। ये आपका पहला पार्ट हुआ यहाँ तक का। अब वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएंगे, इसलिए हम यहाँ तक पढ़ते हैं, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो बनेंगे, आप उसमें आगे की कहानी पढ़ेंगे।